नमस्कार, आप सभी का हमारे एसी क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हम यहाँ पे बात करने ये आए हैं कि हम आज से भूगोल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सभी को भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ाया जाएगा। तो भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पहला टॉपिक रहेगा हमारा भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के संपूर्ण क्लासेस को हम समाप्त करने के बाद हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो जो हमारी क्लासेस रहेगी भारत के भूगोल से स्टार्ट होगी। भारत के भूगोल, भारत के भूगोल को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भारत की जो अवस्थिति और विस्तार होता है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मेन उद्देश्य ही होता है किसी भी जगह की समय और दूरी ज्ञात करने के लिए। तो हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहता है अवस्थिति एवं विस्तार। तो अवस्थिति एवं विस्तार को शुरू करने से पहले हम समझेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनका उपयोग क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो आप सभी लोगों ने ग्लोब पर देखा होगा, ग्लोब पर मुख्यतः दो प्रकार की रेखाओं का जाल पाया जाता है, एक खड़ी रेखाओं का जाल, एक पड़ी रेखाओं का जाल। तो मुख्यतः ये रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं, किसी व्यक्ति ने नहीं खींची होती है। हम दूरी और समय ज्ञात करने के लिए इन रेखाओं को मान लेते हैं। तो हम समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। इस प्रकार ग्लोब में आप देखोगे तो दो रेखाएं पाई जाती हैं, एक खड़ी रेखा होती है, एक पड़ी रेखा होती है। तो जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा बोलते हैं। जो पड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश या लैटिट्यूड लाइन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अगर हम इन जाल को हटा के देखें एक खड़ी रेखाओं पड़ी रेखाओं के बारे में, तो जो पड़ी रेखाएं होती हैं जिनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। आप देखेंगे तो ये इस तरह से जो पिक्चर बनेगी ग्लोब में इस तरह से आएगा। तो इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन्स बोलते हैं। आप इसको इंग्लिश में इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये देख लीजिए, ये लेटी हुई रेखाएं होती हैं तो इन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बेसिकली जो अक्षांश रेखाओं का उपयोग है, हम इसका उपयोग किस चीज़ में करते हैं, इसका हमें क्या लाभ होता है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई समानांतर रूप से रेखाओं का जाल होता है, यानी पूरब से शुरू होती हैं और पश्चिम की तरफ जाती हैं। या आप इस तरह समझ सकते हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, डजंट मैटर कि आप किस तरह से देखते हैं। कुल मिला के जो इनकी दिशा होती है पूरब से पश्चिम की तरफ होती है, यानी एक से शुरू होती है दूसरे पे समाप्त होती है। अब यहाँ पे एक उपयोग इनका ये हो गया। दूसरी चीज आप देखोगे तो जो इन रेखाओं का जाल होता है 1 डिग्री के अंतराल पर स्थित होता है, यानी दो रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो 1 डिग्री की होती है। यानी और हम बात करें तो जो 1 डिग्री होती है वो उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ये कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है यानी 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अक्षांश रेखाओं को दूरी ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, यानी अक्षांश रेखाओं का प्रयोग दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। यानी किसी भी स्थान की हमें दूरी ज्ञात करनी है तो क्या इन रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्याओं में थोड़ा डाउटफुल रहता है लोगों को कितनी संख्या होती है, लेकिन आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इनकी जो संख्या होती है 179 होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 179 ही होती हैं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर यहाँ पे हम काउंट करें तो 0 डिग्री जो रेखा होती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री से लेकर के जब आप यहाँ से निकले 0 डिग्री 1 डिग्री उसके बाद होते होते यहाँ पे पहुँचेंगे तो 90 हो जाता है। 90 रेखा ये, यानी इस तरफ अगर आप देखेंगे तो 90 रेखा हो जाती है। ऐसे ही सेम यहाँ पे आएंगे तो ये भी जो दक्षिणी ध्रुव होता है यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री इधर का और 90 डिग्री इधर का, टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा 180। और एक 0 डिग्री जो रेखा होती है भूमध्य रेखा, उसको हम काउंट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 181। अगर सामान्य तौर पर हम देखें तो बहुत लोग यही कहेंगे कि 181 रेखा होती है, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, 2 रेखाओं को हम नहीं मानते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो ध्रुव पर स्थित रेखा होती है वो रेखा नहीं होती, एक पॉइंट होती है। तो 181 में से हम 2 को अगर घटा देंगे तो 179 ही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि 180, 181 और 179 की क्या दिक्कत होती है लोगों को समझने में। तो यहाँ पे आप बिना बेझिझक के, बिना कोई हेजिटेशन के आप मान सकते हैं कि 179 रेखा होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रेखा होती हैं जो महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। तो पहली जो हमारी रेखा होती है भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी आधा भाग ऊपर हो जाता है और आधा भाग नीचे। इसको आप देखेंगे तो ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी भारत बोलते हैं, सॉरी उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को जो हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, इंग्लिश में आप बोलना चाहें नॉर्दर्न स्फीयर बोलते हैं। ठीक, नीचे वाले पूरे के पूरे भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक गोले का आधा सा पार्ट होता है। आप इसको देखेंगे कहीं लिखा तो इस तरह से लिखा रहेगा गोलार्ध, यानी गोला का अर्ध। ठीक, तो ये चीजें हो गई। भूमध्य रेखा को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा बोलते हैं या विषुवत वृत्त भी बोला जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से घूमी हुई रेखा होती है। हमें 3D में देखने का मौका मिलेगा, हम ग्लोब में बात करेंगे कभी। तो जो ये रेखा होती है, ये चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे भूमध्य रेखा हो, ये पृथ्वी के चारों तरफ होती है। सामने से इस तरह से बना पाना संभव नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जो भूमध्य रेखा इसके चारों तरफ होती है। तो भूमध्य रेखा को किन किन नामों से जानते हैं, एक बार हम फिर से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से। और इसको इंग्लिश में हम बात करें तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं, या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं या विषुवत वृत्त बोलते हैं, विषुवत वृत्त। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण रेखा होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम देखेंगे। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण रेखा होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के लगभग एकदम मध्य से होकर गुजरती है। जब हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे कर्क रेखा को लेकर के। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा परिचय देखते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे कर्क रेखा स्थित होती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। हमने बताया कि जब वहाँ पहुँचेंगे भारत के भूगोल में तो वो एकदम अच्छे से उसको चर्चा करेंगे। उसके ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आर्कटिक वृत्त रेखा पाई जाती है। ये वाला पोर्शन, इस भाग की हम बात कर रहे हैं, आर्कटिक वृत्त। उसके बाद 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे पाई जाती है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं, जो ये इतना रीजन कवर करता है। उसके और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और ये हो जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव, जो कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर स्थित होता है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। इसके नीचे आएंगे तो ये 90 डिग्री पर ये भी होता है, लेकिन ये दक्षिण की तरफ स्थित होता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है। ठीक है, तो इतनी चीज ये हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं।
तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए, ताकि आप आने वाली अगली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इसके लिए आप बेल आइकन का प्रयोग करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के लिए। नमस्कार।